80,000 रुपीज़ एक ऐसा बजट है जिसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो लैपटॉप बाय करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपना प्राइमरी यूज़ केस क्या होगा। गेमिंग करनी है, प्रोफेशनल थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए आपको, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, कोडिंग करनी है, या फिर अपने बिजनेस यूज़ के लिए लैपटॉप बाय करना है। हर एक यूज़ केस डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो अगर आपने गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रोसेसर होना चाहिए HS या फिर HX सीरीज वाला, जैसे i7 13620H हो गया, i7 13700H हो गया। अगर AMD की बात करें तो Ryzen में 7840HS हो गया, और AMD Ryzen की बात करें तो Ryzen 7 7840HS हो गया, 7735HS हो गया। ये तो बात हुई CPU की, लेकिन अगर हम GPU की बात करें तो सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड के ऊपर फोकस करना है 80,000 रुपीज़ में, दैट इज RTX 4050। जो रैम होती है मिनिमम 16 GB की होनी चाहिए, एंड उसी के साथ ही एक्सपेंडेबल ऑप्शन होना मस्ट है। अगर आपने एडिटिंग करनी है फिर 32 GB तक अगर आप रैम को एक्सपेंड कर लोगे, ये ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा फिर आपके लिए। स्टोरेज 512 GB की NVMe SSD मिनिमम होनी चाहिए। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, IPS होनी चाहिए डिस्प्ले, एंड 120 या फिर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए गेमिंग के सिनेरियो से। एंड वही अगर हम बात करें थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप की, अगर आपने कोडिंग के लिए लैपटॉप बाय करना है या फिर आप बिजनेस यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, इंटेल कोर i5 i7 U सीरीज 13 जनरेशन का, राइजन में Ryzen 5 या फिर Ryzen 7 7000 सीरीज का, ज्यादा बढ़िया एफिशिएंसी के साथ ही आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटीग्रेटेड इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं, AMD के रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, कोडिंग एंड बिजनेस के लिए इनफ है। अगर डेडिकेटेड GPU वाला लैपटॉप बाय करोगे ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, बैटरी बैकअप भी आपको कम मिलेगा फिर, एंड डेडिकेटेड GPU वाला गेमिंग लैपटॉप थोड़ा हैवी भी होता है। रैम देखो, अगर कोडिंग एंड बिजनेस की बात करें तो फिर 16 GB की इनफ रहेगी आपके लिए, लेकिन अगर आप मशीन लर्निंग करना चाहते हो, AI हैवी कोडिंग करना चाहते हो, फिर एक्सपेंडेबल होनी चाहिए रैम। 512 GB की SSD मोर देन इनफ रहेगी आपके लिए। बिजनेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोडिंग के लिए काफी रहेगा, एंड जो डिस्प्ले है वो 14 या फिर 15 इंचेस की रहेगी। 60 एंड 120 हर्ट्ज इज फाइन। नाउ बैटरी बैकअप तो देखो, जो थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं उनका बैटरी बैकअप 6 से 8 घंटे तक का मिल जाता है। ये बड़ा डिफरेंस है, गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको इतना लंबा बैटरी बैकअप नहीं मिलता, एंड इनका वेट भी थोड़ा कम होता है। 1300 ग्राम से लेके 1600 ग्राम तक के लैपटॉप होते हैं। दीज आर वेरी इजी टू कैरी। वर्क या फिर मीटिंग के लिए बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। वर्क एंड मीटिंग के लिए अगर आपने लैपटॉप कैरी करना है बहुत आसान रहेगा। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल लैपटॉप जो कि थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले लैपटॉप होते हैं, जो कि प्रोफेशनल काम करने के लिए हम बाय कर सकते हैं। सबसे पहले लिनोवो का लैपटॉप है योगा स्लिम 7 OLED। ये लैपटॉप हमें मिलता है 77,000 रुपीज का, एंड इसके अंदर हमें अल्ट्रा 5 प्रोसेसर दिया गया है, 125H फर्स्ट जेन अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। 16 GB की रैम मिल जाती है, 7467 MHz वाली रैम है, DDR5X, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। देखो लैपटॉप के अंदर सब कुछ हमें लेटेस्ट मिल रहा है। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिल जाती है, दोनों चीजें लेटेस्ट हैं। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई, इसकी डिस्प्ले मतलब सबसे बेस्ट है यार। 14 इंचेस की स्क्रीन साइज है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। चाहे हम देखो 80,000 रुपये लगा रहे हैं, लेकिन इस रेट के अंदर भी काफी लैपटॉप ऐसे मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन मिलती है। ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आ रहा है, 400 निट्स की ब्राइटनेस है, डॉल्बी विजन है, 100% DCI-P3 है, लेकिन उसी के साथ ही भाई OLED डिस्प्ले है। OLED डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है भाई वो हम बीट नहीं कर सकते। एक जो नॉर्मल IPS डिस्प्ले होती है उसके कंपैरिजन में OLED डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, जो पंचीनेस है, इतने रिच कलर है इसकी डिस्प्ले के, मतलब दी बेस्ट है इसकी डिस्प्ले। तो इसके अंदर में MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया 2021, 65 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का टाइप सी अडेप्टर मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, आप इसे जरूर कंसिडर करो। मेटल की बॉडी वाला लैपटॉप है, 2 USB टाइप सी थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अगला लैपटॉप HP का ओमनीबुक, जिसका पहले नाम था पवेलियन सीरीज। ये भाई थोड़ा सा डिफरेंट लैपटॉप है, ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। लैपटॉप का प्राइस है 79,000 रुपीज। इतने पैसों में अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट हटके सा लैपटॉप बाय करना है, इट इज द परफेक्ट ऑप्शन। टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले भाई लाजवाब डिस्प्ले इसकी, 16 इंचेस की डिस्प्ले, एंड वो भी 2K रेजोल्यूशन वाली। एक तो रेजोल्यूशन इतनी बढ़िया होगी, एंड भाई इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। जैसे हम अपना फोन ऑपरेट करते हैं आप बिल्कुल वैसे ही इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमें AI का प्रोसेसर मिल जाता है, AMD Ryzen AI 7 350 प्रोसेसर है, 50 NPU टॉप्स। ये नए प्रोसेसर अभी रिसेंटली लॉन्च करे हैं AMD ने, एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स हैं ये। 16 GB की रैम मिल जाती है, 7500 MHz वाली रैम है, DDR5X रैम है, लेटेस्ट रैम है, ज्यादा फास्ट है इसकी रैम, एक्सपेंडेबल है। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, एंड Gen 4 SSD है। Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है वो भी ज्यादा फास्ट होती है, एंड जो 7500 MHz वाली रैम है ये भी ज्यादा फास्ट है। AMD की रेडियन ग्राफिक्स मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा इसके अंदर। MS ऑफिस भी दिया गया, 2024 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन अगर आपने लिनोवो के अंदर बाय करने हैं, सेम लैपटॉप अवेलेबल है,
24 GB की रैम मिल जाएगी बस। लैपटॉप का प्राइस चला जाता है 85,000 रुपीज एंड वहीं इसकी रैम भी बढ़ गई एंड साथ में लैपटॉप के अंदर 1 TB की SSD मिल गई। डिस्प्ले साइज हमें मिल जाता है 14 इंचेस का एंड OLED डिस्प्ले मिल जाती है, मतलब कि जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं रैम, स्टोरेज एंड डिस्प्ले साइज के। दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। एंड भाई देखो, जब भी हम 80,000 रुपीज की बात करते हैं ना, एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई इस बजट के अंदर तो हमें एप्पल का मैकबुक एयर भी मिल जाएगा एंड वो भी M2 चिप वाला। लैपटॉप का प्राइस है भाई 78,000 रुपीज। अगर आप इसे स्टूडेंट डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो और भी सस्ता मिल जाएगा आपको लैपटॉप। M2 चिप मिल जाती है, बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, दिखने के अंदर काफी ब्यूटीफुल लगता है एंड एप्पल का जो स्टेटस सिंबल है वो आज भी है लैपटॉप में। मतलब मैकबुक की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो उसका डिजाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। 16 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की SSD मिल जाती है, 13.6 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 10-bit डिस्प्ले इसकी। डिस्प्ले बहुत ही कमाल की है, चाहे आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, चाहे आप कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो। 500 निट्स की ब्राइटनेस है भाई, डिस्प्ले बहुत ही प्यारी है इसकी। 8 कोर GPU दिया गया। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। प्रोफेशनल के अंदर ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, डू चेक इट आउट। यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं, अब चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। 2 गेमिंग लैपटॉप के ऊपर हमने फोकस करना है। सबसे पहला तो आ गया Lenovo Lock। ये लैपटॉप आपको मिलेगा 82,000 रुपीज के आसपास एंड i5 का लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है, 13450HX। जैसा कि हमने इंट्रो के अंदर डिस्कस किया था कि इस बजट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 4050 के ऊपर फोकस करना है। वही सेम GPU हमें इसके अंदर दिया गया है, RTX 4050, 6GB VRAM है, TGP 105 वाट्स है इसकी एंड लैपटॉप के अंदर हमें 24GB की रैम मिल जाती है। इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर आपको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड 24GB की रैम नहीं मिलती है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। अगर मिलती है तो वो Lenovo Lock के अंदर ही मिलेगी एंड ऊपर से इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है, डुअल चैनल रैम है, 32GB तक हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो भी प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD IPS, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है डिस्प्ले में। वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, हाई एंड गेमिंग अगर आपने करनी है, सब कुछ इसके डिस्प्ले के ऊपर हो जाता है। भाई ये रहे सारे के सारे गेमिंग स्कोर्स, चाहे हम GTA 5 की बात करें, RDR2 की बात करें, साइबरपंक की बात करें एंड वैलोरेंट की बात करें, सारी की सारी जो गेम्स हैं हाई सेटिंग के ऊपर चल रही हैं। आप खुद ही वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो कितना अच्छा गेम प्ले हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी भाई इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा। आई मीन लिटरली यार, आपको और क्या चाहिए। एक चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई मुझे इंटेल के साथ में नहीं जाना, मैं AMD के साथ में जाना चाहता हूँ। कई यूजर AMD के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो सेम लैपटॉप आपको मिल जाएगा Ryzen 7 प्रोसेसर के साथ में। बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि सेम लैपटॉप आपको इंटेल के अंदर भी मिल रहा है, AMD के अंदर भी मिल रहा है, जो मर्जी बाय कर लो आप। नाउ लास्ट ऑप्शन इज Acer का Nitro V16 लैपटॉप। भाई ये जो लैपटॉप है ये भी प्योरली गेमिंग लैपटॉप है। i5 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाएगा। भाई इस बजट के अंदर 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। 14 जनरेशन का प्रोसेसर सबसे ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड जैसे इसका प्रोसेसर है वैसे इसकी रैम भी लेटेस्ट है, स्टोरेज भी लेटेस्ट है। 16GB की रैम मिल जाती है, DDR5 रैम है, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। साथ में 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, IPS डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। जनरली जो भी अपने लैपटॉप होते हैं इस बजट के अंदर भी ज्यादातर लैपटॉप्स के अंदर हमें सिर्फ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसके अंदर 165 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट दिया गया है। RTX 4050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 6GB VRAM है, TGP 85 वॉट्स है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। लेकिन एक लैपटॉप मैं आपको स्पेशल बताऊंगा जो कि क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप है, Asus Gaming V16। लैपटॉप का प्राइस है 78,000 रुपीज एंड इसके अंदर हमें कोर सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, Intel Core 5 210H। ये सेकंड जेन है, 16GB की रैम, 512GB SSD एंड RTX 4050 ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। TGP 65 वॉट्स है, 194 A8 ऑप्शंस के। तो अगर आप एक क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप बाय करना चाहते हो जिसकी लुक थोड़ी सी प्रोफेशनल वाली हो, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकेशन है वो गेमिंग लैपटॉप के हों, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। देखो एकदम ही सिंपल है, अगर आपने गेमिंग या फिर हैवी एडिटिंग करनी है फिर बाय करो H सीरीज का प्रोसेसर विद RTX GPU, और अगर आप प्रोफेशनल यूजेज, बिजनेस यूजेज, स्टूडेंट हो, कोडिंग करना चाहते हो, U सीरीज का प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड GPU। अगर दोनों चीजें चाहिए फिर आप क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप बाय कर सकते हो। RTX 4050 भी मिल जाएगा एंड डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया है एंड मॉडरेट सा वेट है इसका। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बेटर लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड चाहिए, लेटेस्ट CPU चाहिए, फिर मैंने ये वीडियो बनाई हुई है लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज की, आप इसे चेक कर सकते हो, जिसके अंदर लेटेस्ट 14 जनरेशन के लैपटॉप मैंने कवर करे हैं और RTX 4060 वाले लैपटॉप जिनकी परफॉर्मेंस एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। तो ये थे सबसे बड़ी लैपटॉप जो कि आप 80,000 रुपीज के अंदर बाय कर सकते हो। आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप बढ़िया लगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।